बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पीटीआई के तर्ज़ सियासत को देखते हुए और फॉरेन फंडिंग केस में जो हक़ाइक़ सामने आए उनको अगर हम मद्देनज़र रखें और इसका बग़ौर जायज़ा लें कि किन किन ममालिक से और किन किन अफराद ने इसमें फ़ंडिंग की, यानी ममनुआ फ़ंडिंग, यानी वो ममालिक जो पाकिस्तान के दुश्मन तस्वुर किए जाते हैं, तो वहाँ से आने वाली फंडिंग का जायज़ा लें तो फिर ये कहने में कोई शक की गुंजाइश नहीं रहती कि पीटीआई एक पाकिस्तान दुश्मन जमात है। नाज़रीन, पीटीआई ने पाकिस्तान दुश्मनी में कहीं पर भी कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि जब इमरान खान की हुकूमत के खात्मे का वक्त करीब आया तो उसने पाकिस्तान की मईशत को तबाह व बर्बाद कर दिया और तहस नहस कर दिया, जिसको पटड़ी पर लाने के लिए पता नहीं अभी कितना टाइम और दरकार होगा। तो नाज़रीन, एक तरफ जहां ये सब कुछ चल रहा है और पीटीआई जिस तरह कर रही है कि पूरा मुल्क सैलाब में डूबा हुआ था और डूबा हुआ है, करोड़ों लोग सड़कों पर हैं, घरों से महरूम हैं, उनके बच्चे डूब गए हैं और किसी के वालिदैन डूब गए हैं, किसी के जानवर बह गए हैं, मतलब अरबों रुपए का जो है वो नुकसान हुआ है, जो हमारे फसल निकल गए हैं। अब जाहिर है कि जब ये इस बुरानी के फैसले निकल रहे हैं तो उस वक्त वबाई अमराज ने पर फैला दी है और हर तरफ मौत का जो है वो साया है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान को गलीज यानी डर्टी पॉलिटिक्स सूझती है। मतलब उसको सिर्फ इक़्तिदार की भूख है, इक़्तिदार की हविस है। मतलब वो ये चाहता है कि मैं ताहयात वज़ीर आज़म रहूं, यानी जब तक मैं मरूं नहीं तब तक मैं ही वज़ीर आज़म रहूं। तो इस भूख में वो हर चीज़ को मुतनाज़ बनाता है, वो इदारों को मुतनाज़ बनाता है, वो अदलिया को अंडर प्रेशर लाता है, वो इस्टेब्लिशमेंट को अंडर प्रेशर लाता है, वो हुकूमत को अंडर प्रेशर लाने की कोशिश करता है और अपने मन माने फैसले करवाने की कोशिश करता है। तो इस वक्त भी नाज़रीन जो सूरत हाल है अमेरिका में, इस वक्त आपको पता है कि अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास चल रहा है और वहाँ पाकिस्तान का वफद भी मौजूद है, जहाँ वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ पर हैं। नाज़रीन, एक तरफ जहाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी पूरी दुनिया की तवज्जो और जो है वो पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान की बहाली और सैलाब ज़दगान की इमदाद की तरफ मबज़ूल करवा रहे हैं, तो वहीं पर पीटीआई अमेरिका के रहनुमा और इमरान खान साहब के अमेरिका में जो फोकल पर्सन है एजाज बरकी, उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया है, ज़रा सुन लीजिए। Assalamu alaikum. This is Sajjad Barki, focal person in the USA to the chairman PTI Imran Khan. आज का मैसेज सारे यहाँ के पाकिस्तानी अमेरिकन के लिए और पाकिस्तानियों के लिए है कि हम यहाँ पे 23 तारीख को, जो कि जुमे का दिन है, सुबह को 11 बजे यूनाइटेड नेशंस बिल्डिंग के सामने इकट्ठे हो रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए अगेंस्ट द इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, जो कि यूनाइटेड नेशन में आ रहे हैं। हम समझते हैं कि ये वाला प्राइम मिनिस्टर हमारे पे इम्पोज किया गया है, हम इनको एक्सेप्ट नहीं करते एज आर प्राइम मिनिस्टर, और हम वहां पे भरपूर तरीके से इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे और सारी दुनिया के मीडिया को और दुनिया के लीडर्स को ये बताना चाहेंगे कि द पाकिस्तानी जो लोग हैं वो इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट से को रिजेक्ट करते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि द रियल गवर्नमेंट जिसको के वहां से हटाया गया, उनके लिए नए इलेक्शंस कराए जाएं और पाकिस्तानी अपने मतलब का अपने लिए लीडर फिर से चुन सकें। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि फ्राइडे के दिन 23 तारीख को सुबह 11 बजे यूनाइटेड नेशंस बिल्डिंग के सामने वहां पे पहुंचिए, हम सब के साथ मिलके प्रोटेस्ट कीजिए और सारी दुनिया को हम बताएं कि ये वाली इम्पोर्टेड गवर्नमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल। हम इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को रिजेक्ट करते हैं और इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ तब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक कि ये हुकूमत में बैठे हैं। थैंक यू सो मच। क्या ये वीडियो पैगाम सुनने के बाद मतलब कई सवाल पैदा होते हैं ना कि इस वक्त जब मुल्क को यानी सियासतदानों को, अवाम को, सबको एक पेज पर होना चाहिए, इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का हाथ थामना चाहिए, इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और इस मुश्किल घड़ी में
جب عالمی برادری پاکستان کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے اور عالمی برادری پاکستانی عوام کی دیکھیں یہ مدد عوام کی ہے، یہ بحالی عوام کی ہے، یہ شہباز شریف کی یا نواز شریف کی یا کسی فرد واحد کی نہیں ہے، یہاں مسئلہ عوام کا ہے، کروڑوں لوگوں کا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اقوام متحدہ کے سامنے جو حرکت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے نہ صرف پاکستان بدنام ہوگا بلکہ اس کے حالات، اس کے نتائج اچھے نہیں بھی نکل سکتے۔ تو یہاں مطلب یہ وہی پی ٹی آئی ہے جس نے حال ہی میں جب وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کے لیے لندن گئے تھے تو وہاں کرائے پر خواتین کو لایا گیا، کرائے پر مظاہرین کو لایا گیا اور ایک عجیب تماشا کھڑا کیا گیا اور پاکستان کو اور پاکستانی حکومت کو اور پاکستان کے وزیر اعظم کو مطلب بھرپور طریقے سے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور یہ اس طرح کی جو کوششیں ہیں یہ ملک دشمنی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، یہ ملک دشمنی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ آپ اس کو کوئی بھی رنگ دیں، کوئی بھی نام دیں، لیکن یہ سراسر ملک دشمنی ہے۔ عوام کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، کس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آج نہیں تو کل سب حقائق اسی طرح سامنے آئیں گے جس طرح فارن فنڈنگ کیس میں سامنے آئے ہیں، جس طرح بشرا بی بی اور فرح گوگی کی صورت میں سامنے آئے ہیں، جس طرح عثمان بزدار کے سامنے آئے ہیں۔ اس طرح کئی کردار اور نکلیں گے اگر پراپر طریقے سے عمران دور کے کرپشن کی پراپر طریقے سے تحقیقات کروائی جائے تو۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔